Hi everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. तो आज की ये जो वीडियो रहेगी ये मैं एक पेपर के ऊपर डिस्कशन कर रही हूँ। रिसेंटली ही अभी स्क्वाश जम्मू की तरफ से क्लास 4 की पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था संडे को ही। एंड संडे को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, यानी कि 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था एंड 5 को इसकी जो आंसर की थी वो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दी है। तो आप लोग जिन लोगों ने भी ये एग्ज़ाम दिया है वो आंसर की से अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको मैच कर सकते हैं एंड अपने मार्क्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही थे और कितने गलत। तो यहाँ पे मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जो भी एग्ज़ाम देती थी मैं कभी भी उसकी आंसर की मैच नहीं करती थी, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न कि मुझे पहले ही टेंशन पड़ जाएगी, मुझे पहले ही फ़िक्र हो जाएगी कि मेरे क्वेश्चंस अगर गलत हुए तो मुझे पहले ही मैं उसका स्ट्रेस लेने शुरू हो जाऊँगी कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ें सोच के मैं कभी आंसर की मैच नहीं करती थी। ऑल्दो ये पेपर मैंने नहीं दिया है, ये पेपर मुझे कहीं से मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं ये पेपर आप लोगों से शेयर करूं। जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था उनको एटलीस्ट क्वेश्चंस पता चल सकते हैं या कुछ आप लेवल कुछ भी आप थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हो किसी भी पेपर को देख के कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं कितने नहीं आते हैं। तो मैं आंसर की बात करी थी कि मैं आंसर की कभी भी मैच नहीं करती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मुझे मतलब डर रहता था कि मेरे क्वेश्चंस गलत होंगे तो मुझे पहले ही टेंशन पड़ जाएगी, मैं एक ही बार इसका स्ट्रेस लूँगी जब रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये मुझे अभी आज रियलाइज़ हो रहा है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो आंसर की ज़रूर मैच करो और अपने क्वेश्चन पेपर को खुद एनालाइज़ करो कि आपको क्या आता था, क्या आपको नहीं आता है, और अगर इस क्वेश्चन को आपने ये मार्क किया है तो इसका सही आंसर अगर कुछ और है तो वो कैसे है। इससे आपकी नॉलेज इन्हांस होगी और आप अगले आने वाले एग्ज़ाम्स में इम्प्रूव कर पाओगे। So without wasting time, although I have wasted a lot, so start with the question number 1. इस पेपर में जो एक पेपर था 4 कंपोनेंट्स थे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। तो पहला जो कंपोनेंट है ये है मैथ्स का। इसमें क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल कहूँगी मैं एग्ज़ाम का। मैथ्स मुझे थोड़ा, मैंने कभी पढ़ा कम ही प्रैक्टिस किया है तो मुझे थोड़ा नहीं आता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट इजी टू मॉडरेट आप लोग कह सकते हैं। जैसा इसमें पहला क्वेश्चन था, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो जो लोग भी कॉन्स की प्रिपरेशन करते हैं वो लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगला क्वेश्चन था, एंड इस क्वेश्चन का सही मैंने आंसर की से क्योंकि मैच किए हैं तो मैं यहाँ पे आपको आंसर्स बता देती हूँ, देन आप अपने खुद सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं कि आपके आंसर्स सही हैं या गलत हैं। तो इसका आंसर है 160 सेंटीमीटर क्यूब। देन जो अगला क्वेश्चन है, अ पोल इज़ कट into 2 pieces in the ratio 4:5. If the total length of the pole is 630 meter, then find the length of smaller part. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 280 मीटर। तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग ये क्वेश्चंस जो लोग भी क्वांट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अपने इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके उनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे आंसर्स बता रही हूँ बिकॉज मैंने इस पेपर को जो है मैच किया है विद आंसर की, तो मैं यहाँ पे आंसर्स भी आपको बता रही हूँ, बट यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन एंड देन यू कैन मैच कि ये क्वेश्चंस आपके कितने सही आते हैं कितने नहीं आते हैं। अगला जो सवाल है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो इसका जो आंसर है वो है 12 सेंटीमीटर। देन वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of the standing water is needed? तो इसका राइट आंसर है 562,500 मीटर स्क्वायर।
यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देन इज़ द एवरेज ऑफ 4 consecutive ऑड नंबर्स इज़ 24, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है 27। ये भी आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। देन रोहित कैन फिनिश अ वर्क इन 30 days। रोहित एंड हिज फ्रेंड रोहन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इट इन 12 days। इन हाउ many days कैन रोहन डू इट अलोन। तो इसका आंसर है 20 days। Then 3 men or 5 women can do a work in 12 days. How long will 6 men and 5 women take to do it? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है 5 days। Next is during conversion of a solid from one shape to another, the volume of the new shape will। तो इसका आंसर है increases। Then is A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages of A, B and C be 52, then how old is B? तो इस तरीके के सवाल भी इसमें पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर है 20। Next is a man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of his son is। तो इसका आंसर है 22 ईयर्स। अगेन मैं बोल रही हूँ कि मैं क्वेश्चंस ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ, जस्ट जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको एक आइडिया हो जाएगा पेपर देख के कि कैसे सवाल जो है वो आ सकते हैं आपको भी आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो उस पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। Next question is 6 years ago the ratio of the ages of Komal and Sagar was 6:4. 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10. What is Sagar's age at present? तो इसका आंसर है 16 years। Next is the average of 20 students of a class is 16 years. If the age of class teacher is included, the average is increased by 1. Find the age of class teacher। तो इसका आंसर है 37 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एज कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन हैं ये भी यहाँ पे पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज ईच साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड डिमिनिश्ड बाय 40%, बाय हाउ मच परसेंट इज द एरिया ऑफ द फील्ड डिमिनिश्ड। तो इसका आंसर है 64। अ स्टूडेंट स्कोर 560 मार्क्स आउट ऑफ 800, हाउ मच परसेंट इट इज़। तो परसेंटेज के भी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसका आंसर है 70%। नेक्स्ट इज पर्सन परचेज 5 liter मिल्क एंड यूज 80% ऑफ इट फॉर मेकिंग स्वीट्स, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट। तो इसका आंसर है 11। नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंट। तो इसका आंसर है 33.3%। Next is LCM of two numbers is 340 times their HCF. If HCF is 26 and one of the number is 442, then the other number is। तो इसका आंसर है 520। तो इसी तरीके के बाकी भी सवाल यहाँ पे मैथ्स के पूछे गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड उनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं और आप अपनी वैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, कितने नहीं। तो आगे जो क्वेश्चन है वो मैं देखूँगी इंग्लिश के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 से लेके द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक्स बाय द डॉक्टर। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा द पेशेंट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट इज हिज ऑफिस इज़ ऑन द फर्स्ट। तो इसका आंसर रहेगा इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑल द रबिश थ्रोन अवे विल यू। तो इसमें 3 ऑप्शन है। इसमें जो सही आंसर है वो है हैव ऑल द रबिश थ्रोन अवे विल यू, एंड में क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो दिया गया है, तो इसमें आएगा हैव। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स द बेटर टीम वी लॉस द मैच। तो इसमें आएगा डिस्पाइट बीइंग द बेटर टीम वी लॉस द मैच। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। देन इज विल यू फिल इन द ब्लैंक्स हैव लंच विद अस टुमारो। तो
इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर रहेगा विल यू बी एबल टू हैव लंच विद अस टुमारो, अगेन ऑप्शन ए। देन इज चिल्ड्रन ऑफन कट फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाइफ। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रहेगा देमसेल्स, चिल्ड्रन ऑफन कट देमसेल्स विद द नाइफ। नेक्स्ट इज द ही मस्ट बी द डायरेक्टर, आई रिमेंबर डैश इन स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर रहेगा सीइंग हिम। ही मस्ट बी द डायरेक्टर, आई रिमेंबर सीइंग हिम इन द स्कूल। ही हैज़ एन एग्ज़ाम टुमारो सो ही, यहाँ पे आप लोग बताएं क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा मस्ट। ही हैज़ एन एग्ज़ाम टुमारो सो ही मस्ट स्टडी। नेक्स्ट इज इट हैज़ बीन रेनी ऑल आफ्टरनून इज़न्ट इट। तो इसका जो आंसर है, सॉरी मुझे लग रहा है कि इज़न्ट इट आएगा, बट इसका जो राइट आंसर वो है हैज़न्ट इट। इट हैज़ बीन रेनी ऑल द आफ्टरनून, हैज़न्ट इट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज ही डैश ड्रेस्ड क्विकली, he used to getting dressed quickly, D is the right answer. Then is the two children dash to look forward, fill in the blank to their grandparent house at Christmas। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, the two children used to look forward to going, sorry, the two children used to look forward going to their grandparents' house at Christmas. So option B is correct. Next is he usually fill in the blank at the back of the class. So he usually sits at the back of the class. The salesman is very annoying. He, तो इसका जो आंसर है वो है he cannot enter my house again, option D. Then is dash he studied more carefully, he could have improved his grade। तो इसका जो सही आंसर वो है had he studied more carefully, he could have improved his grade। नेक्स्ट इज एंटोनियम ऑफ प्रोहिबिट इज़, तो ये आप सभी को पता होगा, प्रोहिबिट का जो एंटोनियम रहेगा वो रहेगा परमिट। देन इज सिनोनियम ऑफ इम्पॉर्टेंट इज, इट इज़ सिग्निफिकेंट। Then is he did his work unwillingly because he did not like the director, option number B. The sun is shining, it is sunny, option B is correct. Then question number 44, orchestra is the large group of musicians who played classical music together, so option C is correct here। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द रूम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा देयर इज़ वन, बिकॉज इसमें आपको डायरेक्शन क्वेश्चंस के क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब आगे जो मैं डिस्कस करूँगी वो मैं यहाँ से डिस्कस करूँगी क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्डिनरली इज़ फाउंड इन प्लांट सेल। तो आई थिंक ऑर्गेनली होना चाहिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो ही प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लास्टिड्स, क्वेश्चन नंबर 52। अगला है नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो आंसर है वो है यूरेनियम। यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कॉमनली यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज़ हु फाउंडेड द मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय शिवाजी। नेक्स्ट इज़ द रेडक्लिफ लाइन डिफाइंस बाउंड्री बिटवीन। तो रेडक्लिफ लाइन जो है ये इट डिफाइन द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट इज़ विच क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया।
तो सबसे ज़्यादा जो है क्रॉप कौन सी प्रोड्यूस होती है, इट इज़ राइस। पता नहीं क्यों जो मेरी टिक है वो गलत ऑप्शन पे ही क्यों लग रही है, बट इसका आंसर है राइस। अगेन इट इज़ ऑन बार्ले, rice. Then is the Union Territory of Jammu and Kashmir receives heavy rain and snow in the winter season due to, इसका आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। Tansen, a great musician of his time, represented in the court of, इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट इज चकमा, अ ट्राइबल कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो इसका आंसर है त्रिपुरा। देन हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस कौन है हमारी कंट्री का, तो ये है जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन इज़ वेयर इज़ कंट्रीज लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क बिल्ट, तो इसका आंसर है गुजरात। व्हेन वाज आधार मित्र लॉन्च्ड, तो आधार मित्र जो है ये कब लॉन्च हुआ है, ये रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है ऑन 4 नवंबर 2022। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम, कैपिटल एंड स्टेट भी इसमें पूछे गए हैं, तो मिज़ोरम की कैपिटल क्या है, इट्स ऐज़वाल। देन इज़ कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये है लखनऊ। देन इज़ हु वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हु हैज़ हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर, तो ये है हार्शले गिब्स। नेक्स्ट इज़ व्हेन डिड किंग अकबर ऑक्यूपाई कश्मीर, तो इसका आंसर है 1586। हु साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विद इंडिया, तो इसका आंसर है महाराजा हरि सिंह जी। द बिगेस्ट लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, तो जो बिगेस्ट लेक है इट इज़ लोकेटेड इन बांडीपुरा। द लास्ट पॉइंट ऑफ बनिहाल रेल ट्रैक कल्मिनेट्स एट, तो इट कल्मिनेट्स एट बारामूला। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ द कंबाइंड JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट, तो इसका आंसर है जस्टिस अली मोहम्मद, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ जम्मू, तो अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन था, ओल्ड नेम जम्मू हमें पता है जाम्बू, बट इसमें ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट। कुछ लोगों ने ऑप्शन 4 भी इसमें लगा दिया है, तो वो गलत है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ JNK स्टेट बिफोर इट्स एक्सेशन टू इंडिया, तो इसका आंसर है हरि सिंह। Hari Singh was the last ruler of JNK state before its accession to India. Next is in which place tulip garden in Jammu region has been established, तो इसका आंसर है पत्नीटॉप। Which is the union territory animal of JNK, it is hangul। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था कि हमारा जो वो है यूनियन टेरिटरी एनिमल, उन कुछ लोगों को वर्ड से उसकी कन्फ्यूजन हो गई थी, जैसे खलजी पीजेंट को भी रिसेंटली वो न्यूज़ में था, उसको चेंज किया है हमने, मतलब अब हमारा जो प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी बर्ड है इट इज़ खलजी पीजेंट, तो कुछ लोगों को उससे कन्फ्यूजन हो गया था, तो जिनसे मैंने ये पेपर लिया है उन्होंने भी इसी चक्कर में नन ऑफ द ऑप्शन को टिक किया है, बट इसका राइट आंसर है हंगुल। यूनियन टेरिटरी एनिमल इज़ हंगुल। हु लीड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन JNK UT, इसका राइट आंसर है डिप्टी कमिश्नर, ऑप्शन बी। तो आगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनका अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज ये सारे मैं बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चला जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे इस एग्ज़ाम में। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 86 आपसे डिस्कस करूं, तो इसमें पूछा गया था फाइंड द ऑड वन, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, डाइल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्शन एंड डाइवर्जन। तो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्शन एंड डाइवर्जन कहीं ना कहीं इनका सिमिलर ही मतलब है, तो डाइल्यूशन जो है इसमें ऑड वन था, तो इसलिए आंसर जो है इसमें राइट इज़ डाइल्यूशन। तो इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे रीजनिंग के भी, अगेन रीजनिंग का भी ईजी लेवल यहाँ पे पूछा गया था। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें मुझे खुद कन्फ्यूजन, मैंने पेपर देखा तो मुझे खुद कन्फ्यूजन हो गई थी
क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था इन द फॉलोइंग फिगर्स 3 आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 इज़ डिफरेंट, फाइंड द डिफरेंट वन। तो इसमें जो डिफरेंट वन मुझे लग रही है वो मुझे फिगर सी लग रही है, बट जो मैंने आंसर की मैच की थी तो इसमें जो राइट आंसर है उन्होंने ऑप्शन डी को जो है वो करेक्ट माना है यहाँ पे। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि हाउ फिगर डी इज़ डिफरेंट। मुझे तो लग रहा है कि फिगर सी इज़ डिफरेंट। तो अगर किसी को इसका आंसर पता है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और ये मे बी गलती भी हो सकती है आंसर की, मैं आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग, पर मुझे जो है इसका सही आंसर लग रहा है ऑप्शन सी। तो ये भी कुछ आसान से ही सवाल थे रीजनिंग के। तो यही था पेपर जो क्लास 4th के लिए स्वास्थ्य जम्मू की तरफ से कंडक्ट कराया गया था। तो जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर की ज़रूर मैच करें। आंसर की मैच करने से आप लोग अपने पेपर को खुद एनालाइज़ कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। एंड अगेन जो भी मैंने आंसर्स बताए ही वही आंसर थे जो आंसर की में उनके साइट पे अपलोडेड थे। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आंसर की में गलत है तो आप अपना रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं 1-2 दिन के अंदर ही, देन आई थिंक इसका रिज़ल्ट भी जल्दी ही आउट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।